अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः षठ चत्वारिंशत् अध्याय। भारतवर्ष का वर्णन। सूत जी बोले, राजा प्रियव्रत ने अपने महाबलवान बड़े पुत्र को जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। वह शिव का भक्त, बड़ा तपस्वी, श्रीमान इंद्र विजयी तथा बुद्धिमान था। उसके पुत्र 9 प्रजापति के समान महादेव जी में परायण हुए। बड़ा पुत्र नाभि, दूसरा किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, 6वां हिरण्यमान, 7वां कुरु, 8वां भद्रासु, 9वां केतुमाल नाम वाले थे। इनके जम्बूद्वीप में देशों का अब वर्णन करूँगा। पिता ने नाभि को दक्षिण देश हिमाख्य दिया, हेमकूट नाम का देश किमपुरुष को, हरि को नेषद, इलाव्रत के लिए मेरु, रमय को नीलाचल प्रसिद्ध देश, श्वेत नामक का देश जो उत्तर में है वह हिरण्यमान को, श्रृंगवर्ष को कुरुपुत्र के लिए, मालवान देश को भद्राश्व को, गंधमादन केतुमाल नामक पुत्र को दिया। आग्निग्रह अपने देश के पुत्रों में अभिषेक करके तपस्या के लिए चला गया। स्वाध्याय में तत्पर होकर शिव ध्यान में मग्न हो गया। किंग पुरुष आदि के 8 देशों में बिना ही सिद्धि के सुख की वृद्धि तथा जरा मृत्यु का भय नहीं है। ये 8 रुद्र क्षेत्र में मरे हुए स्थावर जंगम प्राणियों को रुद्र की समीपता मिलती है और अंत में परागति को प्राप्त होते हैं। नाभि के पुत्र और मेरु देवी पत्नी से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान ऋषभ नाम वाला पुत्र हुआ। ऋषभ के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। ऋषभ भरत को अभिषेक करके ज्ञान वैराग्य में मग्न होकर नग्न जटाधारी तथा निराहारी शिव के बड़े भारी भक्त हुए और शैव पद को प्राप्त हुए। हिमाचल से दक्षिण देश को भरत के लिए दिया गया था, इसलिए विद्वान उसे भारतवर्ष नाम से जानते हैं। भरत का पुत्र भी बड़ा बुद्धिमान, बलवान, सुमति नाम वाला हुआ। भरत उसे राज्य का भार सौंप कर तपस्या के लिए जंगल में चले गए। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः षठ चतुर्थ अध्याय संपन्न। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः सप्तचत्वारिंशत् अध्याय। जम्बू द्वीप में मेरु का वर्णन। सूत जी बोले, इस द्वीप के मध्य में मेरु नाम का पर्वत नाना प्रकार का शिखर वाला स्थित है। 84,000 योजन उसकी ऊंचाई है और 16,000 योजन पृथ्वी में धंसा है। 16,000 योजन तक वह पृथ्वी पर फैला हुआ। महेश्वर के शुभ अंग से स्पर्श होने पर यह स्वर्णमय है। धतूरे के फूल के समान यह सभी देवताओं का शुभ स्थान है। यह देवताओं की क्रीड़ा भूमि है। पूर्व की ओर पद्मराग मणि की शोभा वाला है। दक्षिण में सोने के समान, पश्चिम में लीन मणि के समान तथा उत्तर में विद्रुम के समान शोभा वाला है। अमरावती नाम की नगरी इस पर नाना प्रकार के महलों से युक्त पूर्व भाग में स्थित है, जो नाना प्रकार के देवगणों के सहित मणियों से शोभा संपन्न है। अनेकों प्रकार के बंधनवारों से युक्त तथा अप्सराओं से गौरवशाली है। नाना प्रकार के फूल, बावड़ी, नदी, नालों से युक्त है। इसमें सुवर्ण और मणियों की सीढ़ी बनी है। अतः यह अमरावती सभी भोगों से युक्त है। मेरु पर दक्षिण में यमराज की विवस्वतीपुरी दिव्य भवनों से युक्त है। नैऋत्य में कृष्ण वर्ण शुद्धवती, वायव्य में गंधवती, उत्तर और ईशान में यशोमतीपुरी है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के स्थान हैं। यक्ष, गंधर्व, मुनिश्रेष्ठों के द्वारा यह सदा सेवित है। पर्वत के ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान विमान स्थित है। उसमें महाभुजा वाले सूर्य, चंद्र, अग्नि के 3 नेत्र वाले देवी तथा षड्मुख के साथ ऊंचे सिंहासन पर विराजते हैं। उससे नीचे विष्णु भगवान का विमान, उससे नीचे दक्षिण में ब्रह्मा जी का पद्मराग मणि का विमान है। फिर शक का, सोम का, वरुण का, पावक का, वायु का दिव्य विमान विराजमान है। इसमें ईश्वर क्षेत्र है, जहाँ नित्य सिद्धेश्वरों के द्वारा रुद्र की पूजा होती है। वहाँ पर कहीं योग भूमि है, कहीं भोग भूमि है। बाल सूर्य के समान चमकता हुआ सूर्य स्थिर रहता है। पर्वत पर जम्बू नाम की नदी तथा दक्षिण भाग में जम्बू नामक का एक वृक्ष है, जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, जिस पर सभी कालों में फल लगे रहते हैं। मेरु के चारों तरफ अधिक विस्तार वाला इलाव्रत नाम का देश है। वहाँ के लोग जम्बू फल खाने वाले तथा कोई अमृत पीने वाले लोग रहते हैं। यहाँ नाना प्रकार के रंग वाले भोगी सर्प भी रहते हैं। यहाँ 9 देश नदी नालों से सुशोभित है, जो अति श्रेष्ठ है। अब मैं
जम्बू द्वीप के 9 देशों का विस्तार से वर्णन करूँगा। अतः श्रीलिंग महापुराण्यामः अष्टचत्वारिंशत् अध्यायः सम्पूर्णम्। क्षमा कीजिए, सप्तचत्वारिंशत् अध्यायः सम्पूर्णम्। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः अष्टचत्वारिंशत् अध्यायः। मर्यादा सहित पर्वतों का वर्णन। सूत जी बोले, 50 करोड़ योजन विस्तार वाले समुद्र तथा 7 द्वीपों और लोकालोक पर्वतों से पृथ्वी युक्त है। मेरु से उत्तर में नील पर्वत, उससे उत्तर में श्वेत तथा उससे उत्तर में श्रृंगी पर्वत है। यह उस देश के पर्वत है। पूर्व दिशा में जठर और देवकुट पर्वत है। मेरु से दक्षिण में निषद, उससे दक्षिण में हेमकुट, उससे भी दक्षिण में हिमबान है। मेरु से पश्चिम में माल्यवान और गंधमादन 2 पर्वत हैं। ये पर्वत राज सिद्ध चरणों से सीमित हैं। यह हेमवत नाम का वर्ष भारत के नाम से प्रसिद्ध है। मेरु पर्वत के पूर्व में मंदर नाम का पर्वत है। दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श्व नाम के पर्वत राज हैं। मंदर पर्वत पर 4 लंबी शाखा के वृक्ष हैं जो केतु के समान हैं। कदम्ब, जामुन, पीपल तथा बट के 4 वृक्ष हैं। चारों ओर क्रीड़ा वन है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में बेवराज, उत्तर में सभितोर वन हैं। 4 ही उस पर महान सरोवर है। इनमें मुनि लोग क्रीड़ा करते हुए विचरते हैं। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में सितोद, उत्तर में महाभद्र सरोवर है। अरुणोद सरोवर में पूर्व में बहुत से पर्वत हैं जिन्हें मैं संक्षेप से कहता हूँ। सितांत, कुरुंड, कुरूर, विकार, मणि, शैल इत्यादि पर्वत हैं। मंदिर पर्वत के पूर्व दिशा में सिद्धों का वास है। वहाँ पर्वतों की गुफा में और वनों में रुद्र क्षेत्र हैं। मानस सरोवर के दक्षिण में बहुत से पर्वत हैं जिनमें दिव्य रुद्र क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। दिव्य पर्वतों के ऊपर देव शंकर के असंख्य धीमान हैं जिनमें शिव जी की कृपा से अनेक सिद्ध और मुनि लोग वास करते हैं। इसी प्रकार से पातालों की भी स्थिति है। वहाँ भगवान विष्णु की साक्षात मूर्ति भगवान हलायुध विद्यमान है। वहाँ देव की सैया है। पनस वृक्षों के वन में श्री शुक्राचार्य सहित उरग रहते हैं। मनोहर वन में करोड़ों संख्याओं के वृक्ष हैं। वहाँ गणों के साथ नंदीश्वर शिव की स्तुति करते हैं। संतानक स्थली के मध्य में साक्षात देवी सरस्वती रहती है। इस प्रकार संक्षेप से मैंने वन तथा पर्वतों में रहने वाले इन वन वासियों की कथा तुमसे कही है। इनका वर्णन विस्तार से मैं नहीं कर सकता। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः अष्टचत्वारिंशत् अध्याय। इसी के साथ श्रीलिंग महापुराण का 46वां, 47वां और 48वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको लिंग महापुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।